नमस्कार और मैं आपका स्वागत करती हूँ AAFT 24/7 में। कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं पर हमारे दिलों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही बड़े एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ना सिर्फ टेलीविज़न पर बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई। इन्होंने अपना चार्म दोनों तरफ छोड़ा और काफ़ी बड़े रोल हमें देखने को मिले। वी वेलकम नन अदर बट वन ऑफ द रियली टैलेंटेड एक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड, विंदु दारा सिंह जी। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्रिविलेज सर। इट्स माय कैसे हैं सर आप आज? आप बहुत बहुत बढ़िया। आई कम टू दिस ब्यूटीफुल एक्टिंग इंस्टीट्यूट मारवा स्टूडियो एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन इज वंडरफुल, दे ऑल वर्किंग हार्ड। आई सी मोस्ट ऑफ देम इन इंडियन अटायर, नॉट यू बट मोस्ट ऑफ देम आर इन इंडियन अटायर। ये चल क्या रहा है आज? वो क्या रहा है? सर देयर इज समथिंग freshers, big freshers happening in our college. Oh, the new lot is coming. Yeah. Good So luck it's to a them. Celebration thing for them. Lovely. सर आपके नाम के साथ एक बहुत बड़ा नाम आपके पिताजी का जुड़ा है, पर ये नाम सिर्फ प्रिविलेज नहीं, एक जिम्मेदारी लेके आता है। बिल्कुल। जब आपने सोचा, डिसाइड किया कि फाइनली लेट्स गेट इनटू दिस फील्ड जिसमें मेरे वालिद ने काम किया इतने वक्त, तो जिम्मेदारी के साथ प्रेशर भी रहा होगा, तो हाउ डिड यू कूप अप विद ऑल दैट? किस तरह आपका सफ़र रहा, इस सफ़र की आगाज़ किस तरह हुई, वो प्रेशर एंड एवरीथिंग, हाउ डिड ऑल वेंट सर? You see, we are 5 brothers and sisters. बाकियों ने एक्टिंग में नहीं आना चाहा और मैं आया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ के जो बोलते हैं नेपोटिज्म या ऐसे सब बकवास बातें, बिकॉज बाकियों को नहीं आना था, वो नहीं आए। जिस बच्चे को जो काम करना है वो करेगा, और आई एम द ओनली वन हु केम इनटू दिस। एंड जो डैड का नाम है वो नाम के साथ जोड़ने से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन जो उनका प्यार है, जो पब्लिक के दिलों में उनके लिए प्यार है, वो मुझे ओवरफ्लो में मिलता है। तो देयर इज अ बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट। आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपने वो नाम कमाया है, क्योंकि अब भी काफ़ी जनरेशन आ रही है, पर वो नाम आपने उसको उस लेवल पे पहुंचाया है सर। हाँ, आप लोग के दिलों में आप लोग के दिलों में जो जब आप छोटे थे तो हम बिग बॉस जीते, तो बिग बॉस की वजह से बहुत प्यार मिला, बिकॉज बिग बॉस देश का आदेश होता था, और सब लोग बिग बॉस देखते हैं, जो उनको पता चल जाता है ये कैसा आदमी है, कैसी औरत है। तो वो जो प्यार मिला, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी, एंड वो प्यार आज तक मिल रहा है। लोगों को पता है बिंदु है तो उसने मुंह पे सच ही बोलना है, कुछ झूठ बोलना नहीं है, ठा करके बोलना है। तो मेरे से लोग डरते भी हैं, लेकिन कभी कभी वो झूठ भारी, यानी जो सच मैं बोल रहा हूँ वो भारी पड़ जाता है लोगों के ऊपर। इट्स वेरी 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 डाइसी कैच 22। तो मुझे इंटरव्यू में भी सोच समझ के बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पंजाबी हैं, कुछ भी बोलते हैं। इट वर्क्स वेल सर। बट अभी आपने बात करी बिग बॉस 3 की, और हम सब जानते हैं आप बिग बॉस 3 के एक विनर रह चुके हैं सर। आपको ज़िंदगी में एक टाइटल मिला बिग बॉस विनर का, एक और टाइटल मिला, आपने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले किया हनुमान जी का। इट वाज वेल डन सर, इट वाज ग्रेट। पर अगर विंदु दारा सिंह अपने आप को रियल लाइफ में कोई टाइटल दें, तो आपके हिसाब से वो आपकी लाइफ का टाइटल क्या रहेगा? भाई मेरी लाइफ का टाइटल सिंपल, जैसा सिंपल लविंग मैन। आई लव लाइफ एंड आई लव एवरीबॉडी। आई ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस, तो मतलब हैप्पीनेस स्प्रेड करो, और मेरी बिलीफ है कि वी ऑल वन। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे लिए इट्स लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। तो आई ट्राई टू गेट हार्मनी एंड आई लव प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक ही इज गॉड्स ओन मैन। तो आई फील के वी आर इन द बेस्ट टाइम्स, बट देन you end up seeing some problems in the country. The other parties are not winning. They want to spread discord. They want disruptions. They want something happening in Leh Ladakh, something happening in Bareilly. So it's sad that we as a country are not together, and just to bring somebody down, we are ready to pull the whole country down. So थोड़ा दुख होता है, but that's the kind of person I am. So, आपने डाउनफॉल की बात करी, और ये सच है कि जब इंसान बढ़ रहा होता है, अपनी ऊंचाइयों पे होता है, लोग खींचने की कोशिश करते हैं। जिस इंडस्ट्री में आप हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री, आई थिंक दिस कम्स विद द पैकेज ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड हेडलाइंस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपने भी कभी ना कभी अपने करियर में ये फेस ज़रूर किया होगा। सो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? और आज देखिए आप इतनी बड़ी हस्ती में हैं। हाँ, तो देखिए लाइफ में ना इट्स अ जर्नी, और लाइफ में ऐसे लाइफ चलती है। दिस इज़ लाइफ।
up and down, up and down. You can't be Amitabh Bachchan that you keep going this way Big and you person. keep staying like this. There's only one Amitabh Bachchan. But the rest of us, we are human being. This is how we go. So, life में जब पर भी आपका फंडा क्या है लाइफ का, वो जो दैट कीप यू गोइंग? My funda is कि yesterday is gone, buried, dead, मर जाए, भूल जाए, सोच भी मत उसकी, गया. तो मैं कभी भी कल के बारे में नहीं सोचता, वो खत्म हो चुका है मेरे लिए, साफ. Today is a new day and tomorrow भी देख लेंगे. But live for today, enjoy it, and do something that will make you happy. Do something that will make others happy. Live for everybody. That's what you spread joy along your path. That's ये great अपना advice, तरीका है. sir. Especially for us like students. Yeah. एक सवाल सर जो था मेरा, कौन सा ऐसा मोमेंट रहा आपकी फिल्म इंडस्ट्री में? आपने बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया, हाउसफुल भी और सन ऑफ सरदार भी, जो कैमरे के शायद पीछे होता तो आप ही अपने आप में वो बिलीव नहीं कर पाते, दुनिया वो बिलीव नहीं कर पाती. कोई ऐसा इंसिडेंट जो शायद कैमरे के पीछे होता तो आप खुद में वो एतबार नहीं कर पाते कि दिस इज़ हैपनिंग. आई थिंक ऐसा तो कुछ मतलब खास नहीं है, लेकिन हनुमान जी का हनुमान जी तो डोंट इवन आस्क अबाउट इट. दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. इट इज समथिंग अनरियल एंड इट इज समथिंग वेरी वेरी, यानी आई वाज नॉट अ रिलीजियस मैन. हमें हमारे माँ बाप ने कभी भी बस ये सिखाया था कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही ऊपर वाला फल देगा. तो अच्छे काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बाद में कुछ नहीं है, यही है सब कुछ, यही मिलेगा. हेल एंड हेवन इज ऑन अर्थ. कभी हमें पूजा पाठ ये सब चीज़ों में डाला नहीं था, लेकिन सडनली फ्रॉम द लास्ट 5-6 years आई रियलाइज द पावर ऑफ गॉड. एंड मैं जब भी मौका मिलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह चले जाता हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पावर ऑफ गॉड. तो ये सब चीज़ें चलती रहती है. बट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है यार ओ माय गॉड. जब एक पिक्चर हमें सुनाई गई, कम वक्त इश्क, वो पिक्चर के पूरे स्क्रिप्ट को हमें सुनाया गया. पूरे पिक्चर में मैं और अक्षय साथ में, बहुत मज़ेदार पिक्चर चल रही है. और एक सीन था वो हाईजैक वाला. तो वो जो हाईजैक वाला सीन था वो सुनाया गया था. और प्लेन की शूटिंग हम लोग, बाकी तो पिक्चर अमेरिका में शूट करके आए, लेकिन प्लेन एक मुंबई में एक सेट लगा हुआ है. वहाँ वो जब भी फिल्मों में प्लेन दिखता है तो वही प्लेन दिखता है. उसमें कभी एयर इंडिया बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है. तो वो शूटिंग थी 9 to 6 एंड फॉरेनर्स बहुत आए थे, बिकॉज पिक्चर वॉज इन अमेरिका, तो वो शॉर्ट अमेरिका दिख रहा है. तो दे स्टार्टेड शूटिंग द करीना एंड अक्षय का सीन वे दे सिटिंग इन फ्रंट. वो आता है, बैठता है, फिर वो ओ माय गॉड यू करके वो चल रहा है. तो 6 o'clock का पैकअप है, 6:30 इज पैकअप टाइम, और वो सीन सुबह से चल रहा है. एंड आई एम वेटिंग फॉर द हाईजैक सीन. मेरे को 10-11 बजे मुझे बुलाया था कि वो अक्षय ख़त्म करेंगे, लंच के बाद तेरा स्टार्ट होगा. लंच हो गया, वो लोग ख़त्म नहीं हो रहा. कुछ ना कुछ अक्षय भी जो डेडिकेटेड एक्टर्स, तो वो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, करीना बोल रही है ऐसा नहीं ऐसा, डायरेक्टर बोल रहा है ऐसा नहीं ऐसा, चल रहा है कुछ. हाँ, फिर वो फॉरेनर आके बैठता है, वो भी कभी कुछ ना कुछ रीटेक ज़्यादा हो रहे हैं. तो कर रहे थे 6 बज गए, 6:15 हो गए. 6:15 हो तो मैं गया, मैं कहा उसको भाई हमारा हाईजैक. बोला लास्ट शॉट है, लेकिन आई डोंट थिंक आज होगा. आज नहीं होगा तो मतलब पिक्चर में ही नहीं होगा हाईजैक. तो मुझे बहुत गुस्सा आया. मैं कहा साला इसको तो आज पकड़ना पड़ेगा. डायरेक्टर बहुत ही क्यूट एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है, बट वो भी क्या करे. There's a lot of money that goes into this, and that day must be so expensive. So if they increase after 6:30, it suddenly becomes that much, half the money going more into that production. तो मैं अक्षय और करीना को बोला वो लास्ट शॉट है जो करो इस साइड. सबको बोलना पड़ा मुझे. लास्ट शॉट उन्होंने दिया, ओके. मैं कहा बंद करो, चलो पीछे. तो वो बोल रहा है, जो डायरेक्ट कैमरामैन भी फैंटास्टिक था हमारा. मैं कहा बॉस वी हैव जस्ट 15 minutes, वी हैव टू डू दिस सीन. बोला डोंट वरी, कम ऑन. कैमरामैन भी डेडली थे. आधा सेकंड में वो वहाँ चले गया, कैमरा रखा, बोला रेडी, और डायरेक्टर भी रेडी. और वो जो जितने भी फॉरेनर्स थे बैठे, मैंने उनको समझा दिया. वो फॉरेनर्स इंग्लिश में समझाना पड़ा कि भाई लिसन, आई एम सिटिंग देयर विद यू ऑल, दिस गाय कम्स इन एंड ही सेज, he just walks in and I just shout hijack and you all think that I'm trying to hijack the plane and you all dive down. वो देखो उन लड़कों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने इतना अच्छा किया कि we shot that sequence in 5 minutes. अगर वो नहीं शूट करते 5 minutes में तो वो उस फिल्म में नहीं होता. And that is one of my most iconic things where people, when I'm walking on the street also, people say oh hijack. तो वो नहीं होता मेरी लाइफ में. This is how it is.
कभी आपको वो जो चीज़ मिलनी है तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी तो नहीं मिलेगी। अगर उन्हें 2-4 और शॉट लिए होते तो वो हाईजैक सीन में नहीं होता। तो बिहाइंड द कैमरा की बातें करने जाओ तो आई हैव नेवर गॉट दैट इंटरेस्ट इन डायरेक्शन और प्रोडक्शन। माई फादर मेड मेनी मूवीज, 10-12 मूवीज ही मेड, ही लव डायरेक्शन ऑल्सो, बट मेरे को सिर्फ एक्टिंग पसंद है, बाकी यानी And I think you're made for that, sir. yeah, I don't think I can It's a God direct. gift. I can't direct and I can't produce, but maybe yani, if Fateh, my son, he's coming in the movies, but he doesn't like any script. So it's a very, very funny कि his launch is getting delayed. So I told him, भाई जिस दिन तुझे कोई पसंद आ रही है तो मुझे बता देना, या फिर दारा सिंह ही तेरे साथ बना देंगे, पर तू बोलेगा तो प्रोड्यूसर वापस बन जाएंगे, बट डायरेक्टर नहीं। आपने अपने फेवरेट इतने आइकॉनिक सीन की बात करी जो हम सबको काफ़ी पसंद रहा, यू वर फैंटास्टिक इन दैट, एंड आपने बताया द बैक स्टोरी वाज रियली अमेजिंग। आपकी फेवरेट मूवी जिसमें शायद शूटिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, एंड एन एक्टर टू जिसके साथ आप शूट करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आता है? आई थिंक बहुत पिक्चरों में मज़ा आया, कम बख्तिश में भी बहुत मज़ा आया था ये गैंग के साथ। But anyone, अगर तो I think Son of Sardar was super fun because we shot it in Punjab and Sanjay Dutt. To have Sanjay Dutt with you for the whole time as your elder brother in every scene was madness. Sanju is something else. It's super fun to work with Akshay Kumar, with Salman Khan. I've shot with them for one month. I've done 7 movies with them. But Sanjay Dutt ke saath I've only done one ad where Ranbir Kapoor, me and Sanjay Dutt were there in some Pepsi ad. And then I've done this Son of Sardar. So Son of Sardar I think was one of the phenomenal time we had in Punjab. खेतों में बैठे रहते थे, खाना खाने जाते रहते थे. Even Son of Sardar 2 was fantastic for that matter, Scotland में. But Kambaktish और Son of Sardar 1 में I think would be number 1. आखिर में आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सर, इस इंटरव्यू के आखिर में आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हनुमान जी का, और अब जैसे नवरात्रों का वक्त चल रहा है, रामलीला का वक्त चल रहा है, आप अगर हमारे दर्शकों को कोई एक अपना सबसे फेमस डायलॉग सुनाए तो विल बी सर। श्योर, आपको सुना देते हैं जी। हमारे जब राम जी को पहली बार हनुमान जी मिलते हैं तो बोलते हैं, मेरे स्वामी मेरे राघव, हे करुणा निधि, हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन, हे रमा रमन, इन चरणों में 100 प्रणाम। मैं पवन पुत्र अंजनी नंदन, इस सेवक का हनुमान नाम, थी युगों युगों से अभिलाषा, देखूं प्रभु की सूरत ललाम। प्रभु की सेवा के लिए मात्र मैं जन्मा हूँ, है पुण्य काम, मुझको अपना लो राघवेंद्र, मुझको स्वीकारो मेरे राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Sir, you are so unreal. Seeing you like this, it's an unreal moment for me. Lots of love. Thank you so much for your May time, you all sir. make a name for yourselves. May all your dreams come true. May AAFT be the landmark that you all want in your life. It shall give it to you, because I know Sandeep Bhai is a wonderful soul, and the facility here, all the faculty is fantastic. And God bless you all you students. Best of luck. God bless.